देखिए, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक है और शायद यही वजह है कि ये जो अगली स्टोरी है इसके बारे में बताते हुए ना मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही महिलाएं साड़ी में क्या खूब लगती हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं विद्या बालन और शिफाली शाह की, जो जलसा लेकर आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इन्हीं से पूछना पड़ेगा। जलसा है लेकिन ये इतनी दुखी क्यों है? हो जाए कुछ रैपिड फायर राउंड इनके साथ। छोटा सा रैपिड फायर लेकर आई हूँ, जहाँ पर जलसा होगा अगर ये रैपिड फायर हम खेलेंगे तो। एक वियर्ड रूमर जो आपने अपने बारे में सुना और आपका रिएक्शन क्या था? मेरे शादी के तुरंत बाद हर महीने में प्रेग्नेंट होती बच्चों अगर आपको मीडिया के किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने का मन होता है तो आपका फंडा क्या होता है? हाउ डू यू अवॉइड क्वेश्चंस अगर नहीं देने का मन होता है? जैसे मीडिया के सामने मैं सच कभी नहीं बोलती। Even if they're asking me something else unrelated. Answer number 4. Yeah. Hello. Sorry, network is bad. Finished. मीडिया की एक बात जो आपको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है कि इतने सालों में मुझे मीडिया से बहुत प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। कहते हैं सच 3 प्रकार के होते हैं, एक उसका सच, एक तुम्हारा सच और एक एक्चुअली जो सच होता है। ऐसे ही सच और झूठ के मायाजाल में फंसे हैं विद्या बालन और शिफाली शाह अपनी आने वाली फिल्म जलसा में, जिसको डायरेक्ट किया है सुरेश सर ने। वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स गाइस। थैंक यू। सबसे पहले तो आप दोनों से पूछना चाहूंगी, जब मैंने कमेंट्स पढ़े, ट्रेलर तो धमाकेदार है, पर कमेंट्स में सबको एक शिकायत ये भी थी, इतना टाइम क्यों लगा साथ में आने में? मेरी भी यही शिकायत। थैंक गॉड इन्होंने फिल्म बनाई और हमें साथ में ले आए। जब पहली बार सेट पे मिले, वैसे तो इंडस्ट्री है, सब मिलते रहते हैं, तो विद्या मैम और शिफाली मैम पहली मुलाकात कैसी थी उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। पहले हम रीडिंग में मिले। हाँ। तो हम मिले तो ऐसा लगा कि पिछड़े हुए यार मिल रहे हैं। हालांकि हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते नहीं हैं, फिर भी गले लगे और फिर हमने रीडिंग की। मैं डरी हुई थी, मतलब पहले रीडिंग में तो वैसे भी मैं डरी हुई होती हूँ, एंड देन देयर वाज हर, सो इट वाज लाइक अभी मैं फ्लैट रीडिंग करूँ, कैसे पढ़ूँ, ये क्या करने वाली है, यू नो ऑल ऑफ दैट। बट पर एक शिकायत मुझे अभी भी है कि सुरेश जी ने हमें बहुत कम सीन्स दिए साथ में। ऐसा क्यों सर? इसलिए मुझे इनके दोनों एक सेट पर रहेंगे तो मैं डायरेक्ट करूँ, कुछ बेवकूफ़ी कर दूँ, तो बेटर है कि इंडिविजुअली चूज करो। और इसलिए प्लान था, काफ़ी प्लान था कि कम सीने का। तो साथ में थे तब तंग किया? के बाद में बात नहीं तंग तो बिल्कुल नहीं। आई थिंक आपने बोला ना पहली बार ये जब दोनों मिले थे, मेरा एक ही मोटिव था, मैं आपसे बातें कर सकते कि रीडिंग और मुझे फ़ोटो लेना था दोनों के साथ बैठ कर, तो मैंने ले लिया। हमारा उधर ही मीटिंग ख़त्म हो गई। बाकी काम करने के लिए तो एब्सोल्यूट डिलाइट है, इनसे बेटर एक्टर्स मिलेंगे। मेरा ये तीनों से सवाल है, जैसे कि विद्या मैम ने भी अपने पिछले वाले इंटरव्यू में बोल दिया जलसा मतलब सेलिब्रेशन है, बट जब ये ट्रेलर देखते हैं तो वैसी वाली कोई फीलिंग नहीं आती है। ये नाम का क्या जोड़ है यहाँ पर? जैसे आपने कहा कि ये माया जाल है। पर हाँ सुरेश, आपको इस सवाल का जवाब नहीं, ये जलसा इसलिए है कि पिक्चर में इसका रिप्लाई मिलेगा क्यों है जलसा। दूसरी बात, मेरे लिए जलसा ये इसलिए है कि जैसे एक इंसिडेंट और बहुत सारे लोग साथ आते हैं, मैंने उस मेटाफर को आगे लेकर के उसमें फिल्म में कुछ ढाला है उसको। बाकी आई थिंक जैसे ये दोनों फिल्म में मिले तो जलसा था, कर दिया नाम जलसा। फैंस के लिए भी जलसा है। आप दोनों से पूछना चाहूँगी, कुछ कमेंट्स पढ़े हैं फैंस के? मैंने नहीं पढ़ा। मैंने भी नहीं पढ़ा बिकॉज वी जस्ट बिन सुबह से यहाँ पर है। So actually बीच में what is the reaction? What is it? Somebody tell me. विद्या, आपसे पूछना चाहूँगी, जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं आप, हमेशा आप सवालों का जवाब देती हैं, पर उस टाइम सवाल पूछकर कैसा लगा? हमारी दुर्दशा पता चली थी तब? दुर्दशा नहीं दूर तक नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा
सवाल ऑफ कोर्स इन्होंने सब कुछ मुझे स्क्रिप्ट में थी वो थे वो लाइंस और मैं वही कह रही थी, पर अच्छा लगा कि किसी के सामने आप माइक धर के खड़े हैं, क्या धर के हमसे पकड़ के खड़े हैं। इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। मैम आप अपने किरदार से कैसे पूरी तरीके से रिलेट कर पाई, क्योंकि बहुत इंटेंस है, कुछ छुपाने की भी कोशिश की जा रही है वहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली हर किरदार इस फिल्म में ऐसा है और हर किरदार के कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं कि एवरीबडी हू वॉचेस द फिल्म सब किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई पॉइंट के साथ रिलेट कर पाए। फॉर मी, मेरे लिए रुखसाना और मेरे बीच एक कॉमन चीज़ है विच इज़ दोनों ही बहुत फियर्सली अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। So that is me as a mother and that is Rukhsana as a mother. यहाँ पर सच छुपाया जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है? पर्सनली पूछना चाहूँगी, कभी आप लोगों ने कुछ सच छुपाने की कोशिश की और कभी पकड़े गए हैं? ऑफकोर्स बहुत बार। क्या कह रहे हैं? तो एक इंसिडेंट याद है? लास्ट झूठ कब बोला था मुझे? मैं आई एम नॉट अ लायर पर से, पर हाँ मैं झूठ बहुत बोलती हूँ और सच भी छुपाती हूँ कन्वीनियंटली। जैसे मीडिया के सामने मैं सच कभी नहीं बोलती। मजाक कर रही हूँ, बट या ये तो अक्सर होता है। आई कांट रिमेंबर व्हेन लास्ट, पर बहुत बार होता है। अगर मैं इंसिडेंट बता दूँ तो फिर मेरी पोल खुल जाएगी, मैं नहीं बता सकती। मैम आपको याद है आपने कब लास्ट कभी पकड़ी गई और कैसे डील किया उस चीज़? So I'm a very bad liar. I'm a very bad liar. और दूसरा कि मुझे बहुत एफर्ट लगता है, मतलब मुझे लगता है अभी झूठ बोलो फिर उसको एक्सप्लेन करने जाओ, फिर इतना याद रखना पड़ेगा कि क्या बोला था, तो उससे अच्छा सच बोल दो। मतलब इतनी हद तक कि लाइक विपुल ने अभी मुझे स्क्रीनिंग्स है उसके लिए उसने बोल मत आओ, अच्छा तुम प्लीज़ मुंह मत खोलना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट कि तुम मत बताओ तुम्हारे मन में क्या है। लेकिन हम सब कुछ ना कुछ छुपाते हैं। सो आई मीन अगर छुपाया और झूठ नहीं बोला तो आई थिंक जस्टिफाइड। एज फार एज किसी और को उससे कोई तकलीफ नहीं हुई हो, आई नॉट हर्ट एनीबॉडी, आई थिंक इट्स ऑल ओके। बट लाइंग इज वेरी डिफिकल्ट। जलसा में क्या होता है आपके हिसाब से? बताओ। ये सवाल आपकी तरफ डायरेक्ट किया गया है। 18 तारीख को सब Amazon प्राइम में देखेंगे। विद्या मैम की अभी वो जर्नलिस्ट वाली क्वालिटी गई नहीं है, Exactly. फट से सवाल पूछ लिया। सर आपसे पूछती हूँ, ऐसी टीम को हैंडल करना, एक क्राइम थ्रिलर बना रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें आई, एक्सपीरियंस कैसा था, थोड़ा बताइए प्लीज। जहाँ कुछ बाल थे चले गए। नहीं क्राइम थ्रिलर नहीं, ड्रामा है जिसमें काफ़ी सारा थ्रिल है। ओके, एक सारे ऑल इमोशंस होते हैं। मुश्किलें कुछ भी नहीं थी। मुश्किल तो सिर्फ क्योंकि हमने इसको पैंडेमिक सेकेंड वेव के बाद शूट किया था, तो रेस्ट्रिक्शंस था। मास्क पहन के आप एक्टर को कुछ बता रहे हो और एक्टर्स आपको देख रहे हैं कि यार बोल क्या रहे हैं, या इतना सफोकेशन होता है। और मैं तो फिर भी डायरेक्टर हूँ, मुझे बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, लेकिन बहुत सारे यूनिट मेंबर्स होते हैं जो काम कर रहे हैं, वो बड़ा ही टफ था। बाकी मेरी टीम माइंड ब्लोइंग है, मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स माइंड ब्लोइंग, मुझे कुछ भी तकलीफ सच बोल रहा हूँ। लाइक वॉज प्योरली क्योंकि हम कोविड सेकेंड वेव के बाद कर रहे थे, वी वर वेरी केयरफुल, उसके लिमिटेशंस होते हैं। शिवाली मैम और विद्या मैम, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। आप दोनों ने अपनी शुरुआत टीवी से की थी। हम 5 आपके लिए एक ब्रेक थ्रू रहा, हसरतें आपके लिए एक ब्रेक थ्रू रहा, और वो कहीं ना कहीं एक 1 साल का अंतर था दोनों के रिलीजेस में। तो आज आप आई थिंक हम 5 एंड कैंपस या बनेगी अपनी बात वाज क्लोजर। हसरत वाज मच उसके बाद आया, 1 साल के बाद आया, जहाँ तक मैंने देखा हमें। यस, तो तो आप लोग आज अपनी जर्नी कैसे देखते हैं? मैं चाहूँगी कि विद्या मैम आप शिफाली मैम की जर्नी के बारे में बताइए, और आप वाइस वर्सा, क्योंकि टीवी टू बॉलीवुड टू OTT ये बहुत ही अच्छा और लंबा सफ़र रहा है। मैंने एक्चुअली इनका ज़्यादातर काम देखा है, पर मैं आपको अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ। जब मैंने उनको टीवी पे देखा था, मुझे लगा कि वाह कितनी अच्छी
अभिनेत्री हैं, पर जब मैंने उनको पर्सनली परफॉर्म करते हुए देखा, आई वॉज डूइंग अ टीवी शो कॉल्ड लावेलास जो कभी रिलीज़ ही नहीं हुई, उसमें ये एक सीन कर रही थी और आई वॉज वन ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स, बट शी वॉज, you know, it was her scene and we were bystanders in the scene. I still remember looking at her and thinking, oh my God. और उसके बाद जिस फिल्म या टीवी शो में मैंने उनको देखा है या अभी सीरीज में देख रही हूँ, हर बार मेरे मुंह से यही निकला और मैं झूठ नहीं बोल रही. I love her as an actor. I admire her deeply and I'm so thrilled that we got to work together on this film. श्वाहरी मैम, आप बताना चाहेंगे? So I remember seeing Vidya in Hum Paanch, and again, why का क्या मतलब? And again, at that point in time, I was like, you know, there's a freshness, and there is spontaneity, and that's what I said. It's so refreshing. But then my distinct memory is जब परिणीता रिलीज हुई और आइफा में रिलीज हुई थी. एंड विद्या लास्ट रो में बैठी हुई थी, ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी, her hair was curly at that point of time, and I watched the film and I saw her and I said, how can somebody be so beautiful? And you know, screen par she's larger than life, and you turn around and so simple and grounded, just the way she was. It was just so amazing. And हमेशा से लाइक विद्या सेड, एंड नॉट जस्ट बिकॉज वी सिटिंग आपके सामने बैठकर हम बात कर रहे हैं, बट आई एडमायर विद्या सो मच एज एन एक्टर, एज अ पर्सन एंड एज अ वुमन. आई मीन देयर आर सो मेनी क्वालिटीज ऑफ हर. जब मैं देखती हूँ मुझे लगता है आई विश आई कुड डू 1/10 ऑफ दिस. ये सेम फीलिंग शायद मेरी भी थी. मैंने आते ही इनसे बताया कि एक ड्रीम है मेरा भी इनसे मिलने का, क्योंकि जिस तरीके की पर्सनालिटी वो है, बहुत कम लोग वैसे होते हैं. इतना पॉजिटिव ऑरा बहुत कम लोगों के पास होता है. Thank you. सर, मैं आपका डिस्कशन सुन रही थी, सॉरी, और आपने बोला था कि परिणीता के टाइम पे आप विद्या मैम से मिले थे, शायद उनका इंटरव्यू भी लिया था उस टाइम पे. उसके बारे में कुछ बताइएगा. और पूछना चाहूँगी, क्या कुछ टिप्स दी थी मैम को जब जर्नलिस्ट का किरदार निभाना था? तो 2005 was 4 Released in 5. हाँ. मैं बम्बई में, मैं उसके पहले एडवर्टाइजिंग में था, जहाँ पे मैं उनकी टेप्स काफ़ी आते थे, ऑडिशन की काफ़ी सारी कमर्शियल्स करती थी 2000 तो 2004 में मैं बॉम्बे आया. मैं प्रोडक्शन हाउस में काम करता था. हम एक सीरीज़ कर रहे थे BBC के लिए, बॉलीवुड बॉलीवुड. तो उस सिलसिले में आई वॉज वन ऑफ द स्ट्रिंगर्स कि एक कैमरा और एक, एंड आई वॉज ह्यूज फैन. और मैं उस समय उनको याद नहीं रहेगा, मैं गया था, मैं मिला इनसे और मैंने वो भी बेवकूफ़ी की, मैं एक दिन ट्रिप लेकर के आऊँगा, वो भी कहा था. और मैं निकल पड़ा था. मुझे अभी भी याद है कि मैं थोड़ा इनकी जब वही मैं इनसे बता रहा था जब हमने इमेज देखे थे पर्म हेयर, और जब मैं इनको मिला तो स्ट्रेट है, तो मतलब यार ये तो नहीं है. एंड रिगार्डिंग जर्नलिस्ट टिप्स, क्योंकि आप लोग इस तरह प्रेवलेंट हो हमारे डे टू डे लाइफ में, हम सब बोरो करते हैं जो हम देख रहे हैं. कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी, लेकिन जैसे कहा कि ये ऐसी वो वाली फिल्म है कि जहाँ पे इनका प्रोफेशन एक जर्नलिज्म है, बट डिलेमा काफ़ी कुछ है. तो टिप्स वाइज आई थिंक शी माइट बी मोर एक्सपीरियंस इन मीटिंग जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर. जितना हो सका हमने उतना इन्फॉर्मेशन दिया. जैसे ये टीवी न्यूज़ एंकर, ये डिजिटल न्यूज़ में खुद का एक पोर्टल है WRD, वो चला. तो ऐसा कुछ था, नथिंग मच. जर्नलिज्म की इतनी बात हो रही है, सच और झूठ की भी बात हो रही है. एक छोटा सा रैपिड फायर लेकर आई हूँ, जहाँ पर जलसा होगा अगर ये रैपिड फायर हम खेलेंगे तो. उसमें कुछ क्वेश्चंस है सच और झूठ को लेकर और कुछ मीडिया से रिलेटेड. तो शायद आपको कुछ मौका भी मिल सकता है कुछ भड़ास दिखाने का. ये रिलीज के बाद चलाइएगा प्लीज. ओके. मीडिया की एक बात जो आपको अच्छी लगती है और बुरी लगती है. अच्छी लगती है कि इतने सालों में मुझे मीडिया से बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला. बुरी ये लगती है कि काफ़ी बार वो
जिस इवेंट के लिए आ रहे हैं उसके बारे में उनके पास जानकारी नहीं होती। वो एक दूसरे से सवाल चुराते रहते हैं, कुछ ओरिजिनल नहीं पूछते, अक्सर ये होता है। ओके। और ओके मैम, झूठ की बात जैसे आपको पूछा भी गया था, कभी आपने कभी किसी सेलिब्रिटी के बैग से कुछ चुराया हो या बिन बताए किसी से कुछ लिया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोशिश भी नहीं की। मैं क्यों करूँगी ऐसा? मतलब फ्रेंडशिप में ले लेते ना, बिना पूछे कुछ ले लिया हो? नो। मैंने चुरा लिए पर मुझे फिट नहीं की। अरे loosen it, you can loosen this. No, wear it, you can loosen this ring. ओके, एक ये दोनों के लिए एक वियर्ड रूमर जो आपने अपने बारे में सुना और आपका रिएक्शन क्या था? मेरे शादी के तुरंत बाद हर महीने मैं प्रेग्नेंट होती थी। और बच्चा Once I went to visit someone in a hospital and I came out, they were photographers. And then the next thing I know is they said I had gone to meet a gynecologist and I was like, how do you know who I went to meet? I went to meet my neighbor who was uncle. Who had loose motion. शिफाली मैम, आपने क्या सुना था अपने बारे में? That I had a daughter, so you were pregnant. I had a daughter from my first marriage and I have abandoned her. That's Hasrate. No, you know what is strange is this girl has told my friend's son or somebody. This girl has said it. I am her daughter. She is abandoned. I was like, I want to meet this girl very badly. It was hilarious. It was very fun. Oh my God. मैंने इन दोनों के बारे में रूमर सुना, कौन सा? बहुत इंटेंस पर्सनालिटीज। Correct. और फिर हम लोगों को मिल लिया। Everything went down the drain. ओके, सबसे ज्यादा आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है अभी और इरिटेटिंग लगने लगा है वो? कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? I'm still not irritated with it because I'm very happy talking about it. How does it feel to be working with Vidya? Oh. Yeah. Right now that is the, and I'm not at all irritated. सो स्वीट। विद्या मैम, आपका? So sweet, thank you. मुझसे पूछा जाता है कि आप तो वुमेन सेंट्रिक फिल्में करती हैं, उसके आगे मैं सुनती नहीं। हर सवाल का मेरा एक ही जवाब होता है। If I hear women centric, Switch on. yeah, Oh no, you just know it. yeah, I just Tape. know it. Even if they're asking me something else unrelated, Answer number 4. yeah, tough. एक चीज जो आपने मीडिया से सीखी है और एक चीज जो आप उनको सिखाना चाहते हैं? एक चीज़, you know, we are not only talking about entertainment media per se, even entertainment media. I think during the toughest times, in good and bad times, they're there, for which we're very, very grateful. एक चीज़ जो मैं उनको सिखाना चाहूँगी, आपने पूछा? जी। किसी को कुछ सिखाने के लिए मेरे पास है नहीं। मैम, आप क्या सीखी हैं और क्या सिखाना चाहेंगे? I think resilience. Media is very resilient. I don't think you can be in the media if you're not resilient. और क्या सिखाना चाहूँगी? कुछ भी नहीं। चलो, अच्छी बात है ये शायद हमारे लिए तो। ओके, एक ऐसी अटपटी हेडलाइन जो आपने अपने बारे में पढ़ी हो, हेडलाइन जो आपके दिमाग में भी छप गई। I remember this headline that said that Vidya goes through a nervous breakdown because एक जर्नलिस्ट से मैंने ऐसे ही कहा कि मैं इतनी थक गई थी कि मैं रोने लग गई। And he actually said Vidya has a nervous breakdown. My parents got calls from all over the world, from our relatives from all over the world saying, is Vidya okay? We hear she's going through a nervous breakdown. So that's one headline that irritated me no end. मैम, आपने? Very recently, but I will not say it because if I say it, then again it will be chapo somewhere, and then I'll just get into like it will just be terrible. ओके, अगर आपको मीडिया के किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने का मन होता है तो आपका फंडा क्या होता है?
मतलब हाउ डू यू अवॉइड क्वेश्चंस अगर नहीं देने का मन होता है? हो गया। पोल खुल गई शायद, पोल खुल गई शायद। एग्जैक्टली, मैं तो हंसती रहती हूँ। मैम आप कैसे अवॉइड करती हैं? I just say Suresh is equipped to answering this question much better than me. Straight put it on them. ओके और अब जब जूम इंटरव्यू होता है या टेलीफोनिक हेलो क्या सॉरी नेटवर्क इज बैड फिनिश्ड। ओके, कभी किसी के इंटरव्यू से वॉकआउट करने का मन किया है फिर भी अपने आप को रोका है? हाँ, not too many times, but a couple of times, yes. मैम आपका? कई बार मन हुआ है लेकिन किया नहीं। Yeah, same thing. किया नहीं, मन किया है। ओके, आप लोगों को एक छोटा सा चैलेंज देना चाहूँगी। एक मिनट है आपके पास और आपको हमेशा हम क्वेश्चंस पूछते हैं, आज आपको मौका मिला है आप क्वेश्चंस पूछिए मीडिया को। मैं अपने तरफ तो ये चीज़ नहीं दे रही हूँ, मेरी तो अभी शुरुआत हुई है और मैं पहली बार मिल रही हूँ। मीडिया को क्या क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे आप 1 मिनट के अंदर? कि आपको आपके सवाल कौन देते हैं? कोई नहीं। आपको पढ़ाया जाता है कि ये आपके जहन में आता है कि मतलब और हो गया मेरा 1 मिनट। मुझे तो सोचता ही नहीं है, गेस आपको भी नहीं सोचता। मैम आपको बस नहीं, ये- स्पेशली ड्यूरिंग फिल्म प्रमोशन इंटरव्यूज ना, एक दूसरे को सुन के आप सवाल करते हैं। मैंने नहीं किए। Thank God. But I'm not saying that badly. I know what the pressures are also. You'll are suddenly sent on a story. But it gets sometimes tiring for us. जी, इसीलिए हमारे शो का नाम है SBS ओरिजिनल्स और चाहते हैं कि हमेशा कुछ ओरिजिनलिटी लेकर आए। मैं होप करती हूँ आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा हमारे साथ। लास्टली जाते जाते फैंस को ये बता दीजिए कि जलसा, आखिर जलसा में जलसा कैसे उन्हें मिलेगा ये फैक्टर। One minute, she didn't ask questions for a minute. I thought we will. She asked now. You asked now. Last for 2 minutes. Yeah, one minute both. You also नहीं didn't नहीं ask. नहीं, मेरे को कुछ सवाल ही नहीं। What is the question? I'm sorry, I forget midway through. I'm sorry. It's okay. No, I'm interrupting you. No more. It's 1 minute. If you want to ask media some questions, तो आप पूछ सकते हैं। One is this and 2 is I know it's not possible. मतलब ऐसा ही होता है लेकिन अगर सेम सवाल पूछूं तो एक साथ बैठ के क्यों नहीं इंटरव्यू कर सकते? सब अलग अलग लाइक एक रिकॉर्ड हो जाए which gets tiring. Like you know this काफ़ी वक्त बाद हम लोग I'm out sitting with people and doing जी। it and it feels so good I cannot tell you. Like यही मैं अगर Zoom पर अकेले कर रही होती my energy would have been like this. But I'm enjoying this right now. But you know, I have to say, while promoting Shakuntala and Sherni before this, I actually enjoyed a lot of the interviews because no one could hear the other, right? They were given slots, 10-minute, 15-minute slots. So they were actually asking different questions. Maybe, but it's still the same question. No, but at least worded differently and then, you know, you were like, मैं होप करती हूँ मेरे इंटरव्यू के दौरान तो आपको ये शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। लास्टली कुछ फैंस को बोलना चाहेंगे जलसा में जलसा आखिर कैसे होगा? इतनी बढ़िया कास्ट, 2 बोलते ना दिग्गज लोग एक साथ आ रहे हैं तो कैसे जलसा होगा? आपका सवाल ही आपका जवाब। ये 2 बेहतरीन एक्टर्स हैं। इनकी परफॉर्मेंस और मेरे बाकी एक्टर्स, एवरी एक्टर, मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ऐसी परफॉर्मेंसेस काफ़ी टाइम के बाद आएगी। 18 मार्च Amazon प्राइम आप देख लेंगे इनकी परफॉर्मेंस। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ऑडियंस को ये एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाने का हमने इसको एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करी। और अगर विद्या बालन और शेफाली शाह टाइटल्स हैं तो डेफिनेटली एंटरटेनिंग। और अगर सुरेश त्रिवेदी ने डायरेक्ट की है तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा। बिल्कुल। तो आपका सवाल ही आपका जवाब। और ये जलसा जो 18 मार्च को शुरू होगी वो बहुत लंबी देर तक चलेगी, एटलीस्ट आपके जहन में भी बहुत देर तक रहेगी। हम होप करते हैं जितना मज़ेदार ये इंटरव्यू था
जलसा भी उतनी मज़ेदार होगी और हमें भी बोलने का मौका मिलेगा कि जलसा पड़ी गयो। थैंक यू सो मच, Thank इट वाज you. लवली टॉकिंग। Same here, Thank you so much. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मुझे एक बात कभी समझ नहीं आई कि दिल की बात जुबान तक लाने के लिए आपको नशे का सहारा क्यों करना पड़ता है। अरे भैया, जब आप होशो हवास में होते हैं तभी बोल दीजिए, उसका इम्पैक्ट बेटर होता है। लेकिन क्योंकि ऐसी प्रथा चली आई है सो यही हो रहा है। बड़े अच्छे लगते हैं हमें होली का त्योहार और भांग के नशे में फाइनली प्रिया और राम जो अपनी दिल की बात बिल्कुल राशन करते हुए एक दूसरे को बताते हैं। अब बता ही देंगे दिल का हाल। हाय राम, ये क्या हो गया है आज राम की प्रिया को। अपनी प्रिया को ऐसी हालत में देखकर राम तो ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे ना। लेकिन राम प्रिया की ओर से हम आपसे कहते हैं कि बुरा न मानो, होली है। अब वो क्या है ना, आपकी दोस्त वृंदा है ना, उसने थोड़ी सी मस्ती कर दी है होली के मौके पर, और देखिए उसकी मस्ती कितनी फायदेमंद साबित हो गई। आप दोनों आज दुनिया से बेखबर होके होली के रंग में रंग गए हैं। अब होली पर अगर आप दोनों पर प्यार का रंग नहीं चढ़ेगा तो भला किस पर चढ़ेगा। एक्चुअली मैं ही मॉकटेल बनाती हूँ एंड देन वो सब ने पी लिया है, तो उनको नहीं बता के हमने ये सब किया है, तो या पी के वो टुन हो गए एंड देन बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन असली इमोशन बाहर आ गया उनका। बिकॉज आज का थोड़ा सा अलग है और स्पेशल है। मैं खुश हूँ कि राम और प्रिया साथ में हैं। मैं खुश हूँ कि वो लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं और ये वो, बट सिर्फ आज के लिए। राम और प्रिया को ऐसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब ये होली होती ही कुछ ऐसी है जो आपने कभी नहीं देखा होगा, वो होली में देखने मिलता है। राम जीजू के दो दोस्त और मैंने फुली पी। मैंने बहुत पी। नहीं है, तूने पी है। इस बार राम जीजू नहीं पी रहे क्योंकि वो तो ऐसे ही पीते रहते कभी कभार, तो उनको ब्रेक है आज। या सब हम पी रहे हैं उनकी। वो आज दवाई खा रहे सिर्फ। ओनली मेडिसिन, नो मेडिकेशन। नो मेडिकेशन, नो हरी भाई जड़ी बूटी। नो बूटी। खैर, आज राम को प्रिया का ये अवतार बहुत भाएगा। ये टीवी सीरियल में जब होली शूट होती है ना, तो अक्सर ऐसा ही होता है, या तो हीरो या तो हीरोइन किसी के तो ठंडई में भांग मिला दी जाती है और उसके बाद वो अपने दिल की बात कहते हैं तो कभी कभी नहीं कह पाते हैं। जो भी हो, होली के ऐसे सीक्वेंस तो हमें भी बड़े अच्छे लगते हैं। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस और सुरभीरन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे ना तो हमेशा पोलाइट कन्वर्सेशन होनी चाहिए, इन द सेंस कि कोई भी ऐसा विवादों भरा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिससे माहौल खराब हो और आपका मूड भी, डाइजेशन पर फर्क पड़ता है। साइंस है इसमें, बस कहने वाली बातें नहीं है। लेकिन क्या करें, गुम है किसी के प्यार में। यहाँ सही अब वापस आ गई है तो डाइनिंग टेबल में वापस आ गई है, तू मैं भी। लड़की, तू क्या कर रही है? हाँ, हम में से कोई भी तेरे हाथ से कुछ नहीं खाएगा। इंस्पेक्टर कदम की बात याद है ना? मैं उनको फोन लगा दूंगी। लगा फोन? जिसे फोन करना है, लेकिन तुम्हारे हाथ से पानी पीने के लिए तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। खाने की टेबल पर खाना छोड़कर वो सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा सीन आपको सीरियल में कई दिनों बाद देखने मिला होगा। पहले तो अक्सर डाइनिंग टेबल पर सही को लेकर सब लोग लड़ा करते थे, लेकिन बीच में ऐसे सीन्स आप सबको देखने नहीं मिल रहे होंगे। तो लीजिए, आज हाजिर है डाइनिंग टेबल पर सही की हर कोई क्लास लेने के लिए। सबकी मर्जी के खिलाफ सर सही घुसकर आई है घर में। सब प्रसाद खा रहे हैं और विराट सर सिर्फ प्रसाद खाने के लिए टेबल पर आए हैं सबके साथ। तो कहीं ना कहीं वो फैमिली में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लाइक ज़बरदस्ती अपनी प्रेजेंस दिखा रही है कि मैं भी हूँ। होली के मौके पर पकवान बने हैं, लेकिन सई के हाथों से किसी को कुछ नहीं खाना है। अब पाखी को देखिए, पाखी को तो इंतजार रहता है कि कब सई को सब बुरा कहें और उसका वो फायदा उठा ले। पूरन पोली बनाई है पाखी ने, तो वही अपने हाथों से वो विराट को खिलाना चाहती है। फिर क्या, इस सई के रहते ऐसा हो नहीं सकता है। जरा देखिए ना, कैसे सई ने सबके सामने सुना दिया पाखी को। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप अपने पति को प्रसाद खिलाने से ज्यादा मेरे पति को प्रसाद खिलाते हैं? वो चाहती है कि वो सर्व करे पूरन बोली विराट सर को, या कहीं ना कहीं पाखी जी को वो चीज़ वो बोलती है कि आप प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, प्रॉपरली दीजिए, ऐसे खिलाते हैं। और विराट सर को खिलाने की कोशिश भी करती है, तो रूठे हुए उनको मनाने की कोशिश कर रही है। बेसिकली वो बदले में डांट खा रही है और फिर सुना भी रही है। काकू भी नाराज हैं सई से, तो वहीं सई के ससुर जी भी नाराज दिखे। खैर, ये नाराजगी तो सबकी दूर हो जाएगी, क्योंकि सई को हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो फिर मैं भी पानी नहीं दूँ, फिर पानी की कमी से मुझे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और फिर मेरी मौत की जिम्मेदार आप होंगे, आपको पाप लगेगा। शी इज़ ट्राइंग टू टेक केयर, बाबा का सबका ख्याल रखने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बदले में डांट पड़ रही है तो उसको अपने वैसे ही रिटेलिएट करिए। जैसे उसने घर वालों का दिल पहले जीत लिया था, अभी भी वो वैसे ही जीतेगी। बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और विराट, जैसे आप पहले सई का साथ देते थे ना, वैसे अभी भी दीजिए, फिर देखना सब कैसे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुबारक हो, हमारी जो मीत हुड्डा है वो इंस्पेक्टर बन गई है। नहीं, एकदम सरप्राइज्ड होने की जरूरत नहीं है। वैसे इंसान हेल्प नहीं कर सकता, हम भी बहुत सरप्राइज्ड हो गए थे कि ये इंस्पेक्टर बनी कब, इन्होंने ट्रेनिंग ली कब, मतलब कानों कान किसी को इन्होंने खबर नहीं होने दी। इससे अच्छा तो आप रॉ में चली जाती, एकदम इतना सीक्रेटिवली इंस्पेक्टर बनी कि किसी को पता ही नहीं लगा। बट एनीवे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हम बहुत खुश हैं आपके लिए, जैसे कि आपके पति यानी मीत अहलावत खुश है आपके लिए। ये वाला करा और ये बोल, ये मैंने मीतों के लिए सेलेक्ट किया।
कैसा है ये? इट्स ब्यूटीफुल, है ना? आई रियली वांट कि उसकी पहली होली में मैं उसे कुछ स्पेशल गिफ्ट दूँ। जब वो ये कड़ा पहनेगी ना, ये कड़ा उसके हाथों में बहुत खूबसूरत लगेगा। कहते हैं जिन हाथों में कड़ा होता है ना, वो उन हाथों की शोभा के साथ साथ उस लड़की के अंदर की नज़ाकत, उसकी सौम्यता को दर्शाता है। मासूम, ये बोरला तो हर औरत के माथे पर खूबसूरत लगता है। जो औरत ये बोरला पहनती है ना, कहते हैं वो हमेशा अपने परिवार का सर गर्व से ऊंचा रखती है। इस ससुराल में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आई थी मीत हुडा, लेकिन अब वो अपना फर्ज निभाएगी। जो काम वो बहुरानी बनकर नहीं कर पाई, अब देखिए पुलिस ऑफिसर बनकर करेगी मीत हुडा। जी हाँ, ये आपकी मीत हुडा ही तो है जो बिना ट्रेनिंग के अब पुलिस ऑफिसर बन गई। अब मीत ने ट्रेनिंग किससे ली, कब ली, ये तो हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ उसकी जासूसी हमने जरूर देखी थी। बचपन से उसका सपना था ना, अब देखिए इस सपना कैसे पूरा हो गया है। सपना है जो शुरू से बताया गया है। मीत हमेशा से पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी। वो अपने पापा से हमेशा से बहुत इंस्पायर्ड थी, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पापा की डेथ हो गई एंड शी वाज द ओनली ब्रेड अर्नर घर में, और उसकी वजह से वो कभी अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं कर पाई। पर इच्छा तो हमेशा पुलिस वाला ही बनना था मीत को। सासू माँ तो नाराज है क्योंकि वो तो सोच रही थी बहू रानी को इस होली कंगन देगी, उसके माथे पर बोरला सजाएगी, लेकिन उसे क्या पता था जिस माथे पर वो बोरला सजाने वाली थी उस माथे पर अब वो पुलिस की हैट पहनेगी। इतना बड़ा शौक दिया है इन्होंने हम घर पे आके, साथ में हमारा बेटा भी है, तो यस इट इज़ अ शॉक टू अस। जस्ट सीन से पहले मैं कह रही हूँ कि मेरी बहू डिजर्व करती कि मैं उसको अपने घर के जेवर दूँ, क्योंकि मेरे बेटे को जेल से छुड़वा के लाई है, और सेकंड मोमेंट देख लीजिए इसने कांड कर दिया। मैंने कांड कर दिया। खैर मीत हुडा का साथ उसका पति मीत अलावत देगा। अब घर में कौन खुश है कौन नाराज ये तो आपने देख लिया। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि मीत का यूँ ऑफिसर बनने का सफ़र उसके लिए आसान नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहू है तो उसकी अपने घर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो है ना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओवर रूल नहीं कर सकते कि मुझे अब ये बदला लेना है तो मैं अपने घर वालों को भूल गई। तो मेरे लिए मेरी फैमिली कम्स फर्स्ट, इसके लिए इसके पापा का बदला कम्स फर्स्ट। और अब उसके पास मौका भी है और दस्तूर भी है, क्योंकि अब मीत को पता है कि उसके पापा का मर्डर हुआ है एंड शी नोज़ कि वो बाहर रह के नहीं लड़ सकती। अगर उसे लड़ना है तो उसे सिस्टम के अंदर घुस के उस गंदगी को साफ करना होगा। एक और जहां वो अपने पिताजी के कातिलों के बारे में छानबीन करेगी, तो वहीं दूसरी ओर कहीं ऐसा ना हो कि ससुराल में उसकी बहन वापस लौट आए और फिर वो ससुराल से मीत का पत्ता साफ कर दे। अब ये सीरियल की कहानी है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब पंड्या
स्टोर में हमारी रावी ने कमर तो कस ली थी कि भाई दूल्हे को तो ये अगवा कर लेंगी और इस बार दुल्हनिया दूल्हे को लेकर जाएगी। लेकिन वो क्या है ना कि एन मौके पर इनका गिल्ट जो है वो जाग गया। अब इनका गिल्ट इन पर हावी ना हो जाए तो बस हल्दी के मौके पर इनको किसी ने नशा करा दिया कि भैया एकदम नशे में धुत रहो और जस्ट गो विद द फ्लो। मजे की बात तो ये है कि हमारी जो शिवा है ना वो भी तैयार होके आ गए अननोइंगली कि हल्दी जो है ना वो इनकी हो रही है। होशियार खबरदार, यहाँ पर होने वाली है रावी की हल्दी। पहले तो ये जबरन शादी का मामला है जहाँ पर धरा ने प्लानिंग की थी शिवा को किडनैप करके उसकी शादी कराएंगे। फिर देखिए उसे ऐसी जगह पर ले आई है जहाँ पर शिवा को ये लग रहा है कि किसी और की शादी है। उसे क्या पता कि यहाँ पर उसी की शादी हो रही है और इस प्लान में रावी भी शामिल थी धरा के साथ। लेकिन अब रावी को अचानक से ये गलत लग रहा है। वो सोच रही है कि चीटिंग के साथ शादी करनी नहीं चाहिए उसे। नहीं धरा, जल्दी नहीं होगी। फिर क्या, अब सब कुछ सेट होने के बाद जब रावी अपने कदम पीछे ले रही है तो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। देख रावी, अब बहुत देर हो चुकी है, अब प्लान नहीं बदल सकता। तू चाहे ना चाहे शादी तो तुझे करनी होगी और बात खत्म। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मैं शिवा से धोखे से शादी नहीं करूंगी। फिर क्या, रावी को भी नशा चढ़ा दिया गया है। जी हाँ, अब नशे की हालत में उसकी हल्दी होगी और इसमें सभी उसका साथ देंगे। अब जबरन ये हल्दी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि दूल्हा अनजान है। गलती से धरा भाभी की हल्दी गिर जाएगी उस पर तो वहीं दुल्हन होश में नहीं है। कुल मिलाकर हल्दी का फंक्शन तो होगा लेकिन शायद शादी होते होते बहुत कुछ बदल जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आपको बता दें कि जब ये गाने लिखे जाते हैं ना फिल्मों में जो आप सुनते हैं उनके पीछे बहुत रिसर्च होती है, जीवन का एक्सपीरियंस होता है, जीवन का सार होता है। अब लिखने वाले ने ये भी लिखा कि होली के दिन दिल मिल जाते, सॉरी ऐसा हो जाता है ना, राइमिंग सा है। बहरहाल मिलते हैं दिल, अब ध्रुव और धानी के भी तो मिल रहे हैं। रंग जाऊं तेरे रंग में होली के दिन।
देखिए भाई, छोटे पर्दे की होली तो ऐसी ही होती है। शादी भले ही एक दूसरे की रजामंदी से ना हो, लेकिन फिर भी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद धीरे धीरे उनमें प्यार भी होने लग जाता है, और जब होली आती है तो वो नशे की हालत में कुछ ऐसा जरूर कर बैठते हैं जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि भाई हमें तो प्यार है एक दूसरे से। होली का माहौल से नहीं भाग रहे हैं। नहीं, एक्चुअली अब एक दूसरे से नहीं भाग रहे हैं, एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ दूरियां हैं जिन्हें मिटने में वक्त लग रहा है। धानी और ध्रुव के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। शादी के बाद ये इनकी पहली होली है, और इनकी शादी जिस कंडीशन में हुई है वो तो भला किससे छुपी है। तो ऐसे में जो होश में रहकर रुद्र और धानी नहीं कर पाते हैं ना, आज वो नशे की हालत में करेंगे। जरा देखिए ये कैसे करीब आ रही हैं, एक दूसरे को पकड़ने की, हाथ थामने की गुस्ताखी भी कर रही हैं। ठंडाई पिलाई जा रही है, और ठंडाई में क्या है वो हमें नहीं पता। और ये वही एज इसने कहा कि दूरियां हैं हमारे बीच में, जो दोनों पास आना चाहते हैं, और ये चीज़ हमारे जो पापा है काशीनाथ जी, उन्हें दिखाई देता है। तो वो अपने यारों के साथ, अपने पार्टनर्स इन क्राइम के साथ मिलकर हमें ठंडाई पिलाता है ताकि ये दूरियां मिट सके, और शायद ध्रुव और धानी ओपन अप होकर अपनी दिल की बात कह सके। ये वाले पल तो आपको होली सीक्वेंस में अक्सर देखने मिलेंगे। इस सीक्वेंस सेम होगा कि केवल सीरियल्स अलग अलग होंगे। तो भाई ध्रुव और धानी, आप दोनों के लिए हम यही कहेंगे कि इस होली जरूर एक दूसरे के गले मिल जाना, क्योंकि होली पर तो दुश्मन भी गले मिलते हैं ना। तो आप दोनों तो पति पत्नी हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है आपको, त्योहार होते ही इसलिए है कि लोग एक दूसरे के पास आ सके, करीब आ सके और गिले शिकवे भुला सके। तो बस ये है, चाहते में भी हमारे सारांश ने तय कर लिया है कि प्रीशा और रुद्राक्ष को यही मिलवा कर रहेंगे, और उनकी प्रॉक्सिमिटी यानी कि उनके बीच नजदीकियां बढ़ाकर रहेंगे। इस बीच नाना जी जो है सारांश के, वो बन गए हैं पुष्पाराज। साड़ी पहनकर कभी वो अपने रुद्र के साथ रोमांस करती है, तो भाई कि कभी लाल साड़ी पहनकर वो हरी हरी मिर्चियां भी खाती है। दोनों का टशन बरकरार है और दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं और एक दूसरे से जीतना चाहते हैं और बहुत ही हेल्दी कंपटीशन हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। अब प्रीशा, आप चाहती क्या हो? इस मिर्ची को खाकर आप साबित क्या करोगी? अब चलिए ये थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है। अब वो क्या है ना, सारांश पूरी कोशिश कर रहा है कि रुद्र और प्रीशा एक दूसरे के करीब आ जाएं, जिसके लिए उसने एक घर में खेल रखा है।
जरा देखिए कि कैसे सारांश के नाना जी आज पुष्पराज बनकर डांस कर रहे हैं। आज बस ये बच्चों ने एक गेम बनाया है कुछ ऐसा जिससे प्रिशा और रुद्र पास आए। अभी तक मुझे ऐसा ही लगा इसमें, और इसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस वसुधा नहीं है इसमें, उसकी कमी सबको खल रही है। अब नाना जी के लिए इस सारांश को यही गाना सूझा तो भाई हमें भी अच्छा लगा नाना जी को यूँ डांस करते देख। डांस वांस तो नहीं जानते हैं, बस थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, वो मस्ती कर लिया। अब प्रिशा को देखिए ना, गुस्सा तो है वो रुद्र पर, लेकिन खेल खेल के जरिए वो मिर्ची खाकर कुछ इस कदर अपने प्यार का इजहार भी कर रही है। अब सारांशी अच्छे से जानता है कि रुद्र प्रिशा को परेशानी में नहीं देख सकता, तभी तो उसने ये वाला खेल रुद्र और प्रिशा के लिए रचा। ये तो बड़ा ही अनोखा डेयर था सारांश की तरफ से प्रिशा के लिए कि वो मिर्ची खा रही है, बट उसका ये एक्चुअल मोटिव ये था कि शायद रुद्राक्ष पिघल जाए और देखे कि प्रिशा को बहुत परेशानी हो रही है, और हुआ भी वही। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने प्रिशा को हेल्प करने की कोशिश की, और बाकी सब जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कंफर्म हो गया कि रुद्राक्ष के दिल में प्रिशा के लिए प्यार अभी भी है। तो ये एक अच्छी कोशिश थी सारांश की तरफ से। जो प्रिशा को टास्क दिया वो सचमुच में बड़ा ही कठिन था, बड़ा ही मुश्किल था। मिर्ची खाना मतलब बड़ी बात थी, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा रुद्र ही चाहता है, तो वो उसके करीब आए। ये सारांश की शायद चाल थी, शायद नहीं यकीनन वही चाल थी, और वो उसमें कामयाब होता है। मिर्ची तो खाली प्रिशा ने, अब देखिए कैसे रुद्र उसे शहद पिला रहा है। अब सारांश की ये चाल कामयाब होगी ऐसा तो हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो भी तो मौजूद है जिसने खून किया था। अरे हम उसी की बात कर रही हैं जो प्रिशा को बचाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मिलने मिलाने के चक्कर में वैजंती ही फंस जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।